हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो स्पेशली बनाई जा रही है, जिसका मोटिव है आपको एसएसटी के बारे में बताना। जैसा कि मैंने आपसे कई वीडियो में बोला है पीछे कि इस चैनल पर और भी सब्जेक्ट्स होंगे जिसको आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। उनमें से एक आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसएसटी, जिसको मैं नहीं कराऊंगा बल्कि एक अलग टीचर है जो एसएसटी पढ़ाती है और वो आपको समझाएंगी और आपको बताएंगी। आज की जो स्पेशली क्लास है ये होने जा रही है किस चीज के बारे में? मैप के बारे में। वो मैप क्या है, मैप क्यों जरूरी है, क्या चीजें हैं, वो सब कुछ बताएंगे आपको टीचर। चलिए मैं आपको पहले उनसे मिला देता हूँ। प्लीज क्लैपिंग कर दीजिए। ये उनका नाम है, ये आपको एसएसटी समझाएंगी। देखिए और सुनिए और समझिए। इनके कद काठी मत जाइए, ना ही ये जाइए कि दिखने में छोटी है। जितना छोटा बम होता है धमाका उतना बड़ा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप बस ये देखिए कि ये आपको क्या समझा सकती है और क्या सिखा सकती है, और एक एक चीज आपको समझ में आएगी। बस ये पहली बार कैमरा फेस कर रही है, हो सकता है थोड़ा नर्वस हो, थोड़ी दिक्कत हो। बस प्लीज आप ध्यान से देखिएगा, और जो यहाँ बैठे हैं क्लास में आप भी देखिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा ताकि आपको ठीक से समझा सको। ठीक है, तो गुनगुन और अब स्टार्ट करिए। आप, मैं आपको पहले माइक दे दूं, प्लीज क्लैपिंग कर दीजिए एक बार फिर। तो आज हम बात करेंगे इंडियन मैप, क्योंकि अगर हमें कोई चीज समझनी है तो उससे पहले हमें अपने घर को समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं होता है ना। अगर हम अपने घर को अच्छे से समझ गए तो हम बाहर की चीज़ों को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर हम एसएसटी की बात करें तो उसमें 4 टॉपिक्स होते हैं, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री और होता है ज्योग्राफी। चारों टॉपिक्स में एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें इंडियन मैप की कभी बात ना करें। सब में बात की जाती है इंडियन मैप की, हर जगह इंडियन मैप को पूछा जाता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो घर है, हमारा जो इंडिया है वो है कैसा, उसमें कितने राज्य हैं, उसमें कितने उसके राज्यों की कौन सी राजधानी है। ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज वही बात की जाएगी, इंडियन मैप को समझाया जाएगा यहाँ पे। सिर्फ उसके राज्य और राजधानी, हम कोई केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम बात सिर्फ राज्यों की करेंगे। अगर हमने राज्य समझ लिए तो बाकी चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, फिर इंडियन मैप की बात करते हैं। इंडियन मैप को बनाने के लिए कुछ बातें हैं, जैसे हम शुरुआत करेंगे गुजरात से। गुजरात से शुरुआत करने की इंडियन मैप की ये बात है कि अगर गुजरात से शुरू करते हैं मैप को तो हम इजीली मैप को बना सकते हैं। ठीक है, गुजरात समुद्री सीमा पर पड़ता है, तो हम गुजरात से शुरू करेंगे। अब भारत का जो ये वाला हिस्सा होता है ये यहाँ से चौड़ा होता है और यहाँ से थोड़ा पतला होता है। ठीक है, इतना मैप बन चुका है हमारा, लगभग आधा मैप बन चुका है। अब ऊपर से शुरू करते हैं हम। यहाँ पे लद्दाख आ गया, फिर उसके बाद जब जम्मू कश्मीर इधर है तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद हम थोड़ा सा मैप को पतला कर देंगे। यहाँ पे यहाँ से आता है नेपाल का बॉर्डर। ठीक है, नेपाल का बॉर्डर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म हो गए। ये सिक्किम है जो कि भारत का एक हिस्सा है। उसके बाद यहाँ तक, ठीक है, बन गया इंडिया का मैप। अभी थोड़ी मिस्टेक्स है ऊपर की साइड, बट उस पर हम बाद में फोकस करेंगे। मैप बन चुका है हमारा। ठीक है, देख सकते हैं आप जैसा भी बना है। अब मैप को भरने की बात आती है, तो भरने के लिए भी हम गुजरात से शुरू करेंगे, क्योंकि गुजरात से भरना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, गुजरात
पश्चिम का इलाका है, बहुत पश्चिमी इलाका, उसे कहते हैं गुजरात। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर कैसे याद रख सकते हो? महात्मा गांधी का नाम गांधीनगर, उनका जन्म गांधीनगर में हुआ था। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो कि गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरू होता है महाराष्ट्र। इतना इलाका भारत का महाराष्ट्र कहलाता है। ठीक है, अब महाराष्ट्र की जो राजधानी होती है वो क्या है? मुंबई है, जो कि इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी मानी जाए। ठीक है, मुंबई हो गया। अब महाराष्ट्र के नीचे ये छोटा सा जो राज्य है ये है गोवा। गोवा की राजधानी होती है पणजी। इतनी चीजें क्लियर हो गई, 3 राज्य पता चल गए। उसके बाद ये है हमारा कर्नाटक। ठीक है, महाराष्ट्र के नीचे जिसका बॉर्डर महाराष्ट्र के नीचे जिसका बॉर्डर गोवा से भी लग रहा है वो क्या है? कर्नाटक है, और इसकी राजधानी बेंगलुरु। इतनी बातें समझ आ गई। इसके बाद यहाँ पे छोटा सा जो है वो क्या है? केरला। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, 5 राज्य भारतीय है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखो ये होता है तमिलनाडु का हिस्सा। ठीक है, तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है। चेन्नई के बाद यहाँ पे आएगा इतना तेलंगाना, जो कि पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था बट अब नहीं है। इसकी राजधानी हैदराबाद। इतना हिस्सा आंध्र प्रदेश होता है। इसकी राजधानी क्या होती है? अमरावती। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तेलंगाना और अमरावती की राजधानी में, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद थी, जब ये दोनों एक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, बट अब दोनों अलग हो चुके हैं तो दोनों की राजधानियां भी अलग है। इसके बाद यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश के ऊपर एक राज्य होता है उसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, यह हमारा साउथ का हो गया। उसके बाद इधर आते हैं हम, तो इतने हिस्से में यहाँ तक कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश है। ठीक है, तो बांग्लादेश के बगल में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। ये पहले भारत की भी राजधानी है। ठीक है, कलकत्ता। उसके बाद ये जो इलाका है नया नया राज्य बना है सिक्किम। भारत के नक्शे में सबसे इम्पोर्टेंट ये बनाना होता है, क्योंकि सारी चीजें आ जाती हैं, ये भारत के हिस्से का थोड़ा सा बाहर सा हो जाता है, इसलिए आ नहीं पाता। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ठीक है, ऐसा ये राज्य है जिसको बस एक ही भारत का राज्य टच कर पाता है, वो है वेस्ट बंगाल। उसके अलावा ये बाहरी सीमाओं से घिरा हुआ है, जैसे नेपाल, भूटान। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। हम 7 सिस्टर्स को बाद में करेंगे, इधर आके करते हैं।
ठीक है, फिर इधर जम्मू कश्मीर आ जाता है, कैसे समझ लेंगे हम इसको। इसकी राजधानी श्रीनगर। श्रीनगर के बाद ये जो हिस्सा है ये कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश को एचपी मान लेंगे। एचपी की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी होती है देहरादून। देहरादून, जैसा मैंने कहा था, उत्तराखंड के बाद जो भारत का मैप है वो इधर से थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये क्या है? नेपाल। क्योंकि ये नेपाल का बॉर्डर आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे भूटान। इतनी बातें समझ आ गई? अब इधर आओ, ये क्या है? पंजाब है। अब पंजाब की राजधानी, एक मिनट, और ये क्या है? ये हरियाणा। इन दोनों की राजधानी सेम है, ठीक है। अब क्या है इन दोनों की राजधानी? चंडीगढ़। चंडीगढ़ इन दोनों की राजधानी है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे बॉर्डर पे पड़ती है, इसीलिए दोनों की राजधानी एक ही बनाई है। उसके बाद यहाँ का हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इतनी बातें क्लियर हो गई? अब कुछ राज्य बचे हैं, जैसे यहाँ पर हरियाणा के नीचे इतना राजस्थान का, राजस्थान की राजधानी जयपुर। इसके बाद जो इतना हिस्सा है वो मध्य प्रदेश, एमपी मान लो। एमपी की राजधानी भोपाल। यहाँ पर कितने राज्य बच गए? 3 राज्य बच गए। पहला तो बिहार, जिसकी राजधानी पटना। इसके बाद झारखंड, लेके लिख लो, इसकी राजधानी रांची। अब छत्तीसगढ़ राज्य लास्ट बचा है यहाँ का, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। इतना समझ आ गया? यस मैम। कैसा लग रहा है मैम? कुछ बच गया? सेवन सिस्टर्स मैं बताऊंगी ना, इसमें कुछ बच गया? दिल्ली। गुड, दिल्ली। दिल्ली 2 राज्यों से घिरी हुई है। पहला पूरा तो हरियाणा से घिरी हुई है, और उसका जो लास्ट का हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है, ठीक है। अब कुछ बच गया? चलो अब इधर आ जाओ। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसकी राजधानी ईटानगर। अच्छा, अब अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी कंफ्यूज हो जाते हैं राजधानी बताने में, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है और आंध्र प्रदेश की अमरावती है। उसके बाद इतना हिस्सा नागालैंड है, ठीक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड की। उसके बाद इतना मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। अब ये वाला हिस्सा है जो ये है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल।
अब ये देखो, यहाँ पे भी सोना हो गया और ये क्या है? त्रिपुरा। इसके लिए जगह थोड़ी कम है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अब ये वाला हिस्सा मेघालय। ठीक है, मेघालय की राजधानी का क्या है? शिलोंग। बाकी जो ये बची है ये असम, जिसको सेवन सिस्टर्स की दीदी भी कहते हैं। इसकी राजधानी दिसपुर। आ गया पूरा बात? समझ आ गया आप लोगों को? अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे ये क्या कहलाता है? लक्षद्वीप। उसकी राजधानी क्या होती है? कवरत्ती। और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे डॉट जो होते हैं, ये क्या होते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। हो गया? इंडिया का मैप खत्म। सारी चीजें आगे इसमें सारे राज्य हैं, राज्यों की राजधानी है। आप लोगों को समझ आ गई? सबके बॉर्डर्स बनाने आसान है, बट आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि कौन सा बॉर्डर कौन से देश को छू रहा है या टच कर रहा है। ठीक है? सो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी काफी समझ में आ गया होगा। इनकी ये पहली वीडियो थी, पहली बार कैमरा फेस कर रहे थे, बट फिर भी इन्होंने वेल ट्राई किया। आप देख लो, मैप भी काफी अच्छा बनाया है, इतना भी बेकार नहीं है, और लगभग आपको हर चीज बता दी है इसके अंदर। और बहुत कुछ चीजें ऐसी है जो जाननी है आपको है। अब खास में जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको बता दूं इस बारे में कि 10वीं की जो सिविक्स है, 10वीं की जो ज्योग्राफी है, 10वीं की जो हिस्ट्री है, 10वीं की जो अर्थशास्त्र है, सब कुछ कितना आसान है, उसको कैसे याद कर सकते हो, ये सब कुछ आपको आसानी से आ जाएगा। मैंने एक वर्ड बोला याद कर सकते हो। देखो, मैं हमेशा खुद कहता हूँ कि याद नहीं करना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको याद करना पड़ता है सिस्टम में, खास तौर पर डेट्स कि किस तारीख को क्या हुआ घटना, और खास तौर पर किस बंदे ने क्या काम किया है। एक ये भी चीज है जो याद करनी पड़ सकती है, बशर्ते कि अभी उसके लिए टाइम है। हम बहुत कुछ करेंगे। जो 9th क्लास के हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है, 11th के लिए, 12th के लिए, हर क्लास के लिए हमारे पास एक बड़ा पैकेज है, और ये सब कुछ हम देने वाले हैं आपको फ्री, जिसके हम कोई चार्ज नहीं कर रहे। हाँ, ये हो सकता है कि यूट्यूब पे हम उतनी बात ना बता सकें जितनी हमारे मन में है, लेकिन वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सिखाई दे। और साथ ही साथ अगर आपको डीपली समझना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे इंस्टीट्यूट में आपके लिए पूरी तरह से स्वागत है, आप आइए और ज्वाइन करिए। अगर आप आसपास में रहते हैं तो, अगर आप दूर रहते हैं तो यूट्यूब से देखिए और समझिए, ठीक है। और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करना, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना हो, ठीक है दोस्तों। आपसे समझ आ गया बच्चों? सही समझाया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तथा सभी को गुरुमुखी की तरफ से भी जय हिंद और मेरी तरफ से भी जय हिंद।